दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा कि आज हमारे पास में फिर से दो टॉपिक हैं, दो वीडियोस हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। पहला गौरव भाई हमारे पास में वही शहबाज शरीफ, कटोरा शरीफ का आ रहा है अमेरिका से, फिर से दबा के चाटी है। मतलब अब क्या बोले यार, मतलब वो खुद पाकिस्तानी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि दबा के बम चाटा ट्रम्प का इसने। और ट्रम्प ने भी कुछ एक बहुत बड़ी बात कर दी है। तो मतलब ट्रम्प का तो आपको पता है ना कि हर बार जब भी वो सामने आता है कैमरे के, 6, 7, 8, 9, 10, अब 11 हो चुके हैं। 11 फाइटर जेट भारत पाकिस्तानी युद्ध के बीच में गिरे थे। अब गिरा। किसने, वो तो नाम लेता नहीं है, आपको भी पता है। अब सर, हम्म। पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, अब पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। ये बहुत हो ट्रम्प गया था वो भी सब। ना बड़ा नॉन सीरियस टाइप का, लेकिन प्रेसिडेंट है यार। मतलब समझ में नहीं आता कभी कुछ भी। भाई कोई एक बात पे रह जाओ यार। हम्म। चलो। तो पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं सर, अब तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है भाई, अब कुछ भी हो। अब तक तो हम सीरियस नहीं ले, मतलब सीरियस समझ, ऐसे ही समझ रहे थे कि चलो ठीक है, ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन अब बेइज्जती कर रहा है अभी। दूसरा सर, हाँ। हमारे पास में जो क्रिकेट से रिलेटेड क्लिप है सर, उसमें पाकिस्तानी यार दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से कि भाई इंडिया के खिलाफ मैच ना हो, अब इंडिया मतलब पाकिस्तान का कोई भी दिखाते अच्छा हैं। ये हालत हो। ये ऐसे। तो हाँ ठीक है। मियाँ साहब भी कुछ बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो पहले चलते हम्म। हैं कटोरा सर की शरीफ की तरफ, जो अमेरिका में फिर एक बार इसने अपनी पिटवाई है। ठीक है भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई चलते हैं। बुखारी साहब, पहले तो बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर किया, आप और मैं दोनों ही उसको सुन रहे थे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने पाक भारत जंग के हवाले से जो है वो बात की, और हर दफा वो नए तैयारे गिरा देते हैं और हर दफा वो नंबर जो है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, और फिर पाकिस्तान की खासी तारीफ भी की है उन्होंने। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं काफ़ी सड़ा बैठा हूँ, पंजाबी ज़बान में इसको कहते हैं ना। जी। दो तीन बातें हैं बहुत अहम, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत कंसर्न होना चाहिए। एक तो यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं, ज़रूर, इसमें कोई शुबा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको उनका बयान दोहराना होता है कि मैंने 25 लाख जाने जो है वो बचाई हैं। 25 लाख नहीं बल्कि 25 मिलियन जाने बचाई हैं। तो वो बयान जो है वो उनकी मौजूदगी से ज़्यादा बेहतर सूट नहीं करता उनको ना, लिहाजा उनके होते हुए कैसे उन्होंने 25 मिलियन जाने बचाने का क्रेडिट दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, मेरी समझ में ना पहले आया था ना अब आया है। यानी फिर 2-3-4 एक मिनट। कटोरा शरीफ ने तो 10 ही मिलियन का है, ट्रम्प ने 25 मिलियन का है। मिलियन का है। अब अगर मैंने मुझे गलत लग नहीं रहा सुना है है तो। कि हाँ। कटोरा शरीफ ने ही बताया होगा सर अकेले में जाके, तो सर वो कि थोड़ा 25 सा। मिलियन ही हाँ थोड़ा सा बढ़ा। अच्छा वो 25 करोड़ नहीं कहा, नहीं तो मामला पूरा खुल ही जाता। है। यस। बातें जो है वो बिटरली बहुत जल्दी मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे हैरत हुई कि ये तासुर देने की कोशिश की उन्होंने कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसने यकीनी बनाया है मशरिक़ वस्ता में अमन को। किस गट से एक शख्स इतनी ढिठाई से इतने लोगों को सामने बिठा कर झूठ बोल सकता है? ये अमन है जानों की कुर्बानी दी गई हो? ये अमन है जहां पर 2 लाख लोगों को अपाहज बना दिया हो? ये अमन है जहां पर एक पूरे के पूरे खित्ते को जो है वो जमीन बोस करके कब्रिस्तान बना दिया गया हो? उसको आप अमन कहते हैं? मेरा ख्याल से डूब मरने के मुकाम है ये दावा करते हुए। और कैसे ये जानवर सामने बैठे हुए थे जिन सब ने सुन के बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, दुनिया के 2 अरब मुसलमान और दुनिया ये के कहाँ खड़ा है 56 बे? इस्लामी मुल्कों के लिए जो ये दिन गुजरा है, ये शायद तारीख का सबसे शर्मनाक दिन होगा, जब बाकायदा तौर पे दुनिया के इस्लामी दुनिया बिलखुसूस, और उनके साथ जो गैर मुस्लिम मुल्क भी है, जहां इस्लामी दुनिया ने सिवाय चंद मुल्कों के जो इस मकरू और गुनाह में शामिल नहीं हुए, और जो सबसे शर्मनाक किरदार वो पाकिस्तान, जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा चैंपियन और वाहिद न्यूक्लियर पावर थी, उसने अदा किया है। कोई कसर नहीं छोड़ा शहबाज शरीफ और उसके साथ ये पूरा हाइब्रिड निजाम और रियासत, कि हम ट्रंप की इतनी चापलूसी करें, इतनी चापलूसी करें, इतनी चापलूसी करें कि अगले 3 साल तक तो ये कम से कम ये बदबख्त इंसान बैठा है ट्रंप, अगले 3 साल तो ये कहीं नहीं जा रहा। कल शहबाज शरीफ ने तो चापलूसी की है
एक 11 सेकंड का एक क्लिप है, ये सुनो। You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. तो इसके अंदर एक जो नई बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब कटोरा शरीफ डीसी तारीफ करते करते सर ये भी कह देगा, मतलब जैसे होता है ना, हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि चलो हे भगवान, हे प्रभु, हे महादेव, आपने जो है रक्षा कर दी लोगों की। ये पता नहीं कहीं कल के डेट में सर ट्रम्प को ही सर समझ रहे हैं सर, ये कहना तो पाकिस्तानी चाह रहा था, लेकिन साउथ एशिया बात समझा करो, थोड़ा सा इज्जत रखना पड़ता है ना यार, बोलने में रखना पड़ता है, वही बात है। खुदा बना लिया है, खुदा मान लिया है इसने पूरी तरीके से। 11 तैयारे जो है वो गिरे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का दावा है कि वो 6 तैयारे उन्होंने हिंदुस्तान के मारे हैं, और हिंदुस्तान को जो दावा था कि उन्होंने 5 तैयारे मारे हैं, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मान रहा था। पाकिस्तान की हमेशा से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे जहाज़ पूरे हैं और हमारा जहाज़ कोई भी क्रैश नहीं हुआ। जबकि अब एक नई बात आ गई है, जब से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ने मुआहदा किया है और टैरिफ भी पाकिस्तान से कम हुआ है, 18% पाकिस्तान का 11% था। तो अब जो है वो ट्रंप, आपको पता है पहले कहते रहे 6 जहाज़, फिर उन्होंने 7 जहाज़ कहना शुरू कर दिया और अब उन्होंने 11 जहाज़ों का कह दिया है। तो इसका मतलब है ये 11 वो जहाज़ हुए जिसमें 6 पाकिस्तान के और 5 हिंदुस्तान के। तो अब उन्होंने जो है वो ट्रेड डील हिंदुस्तान से करने के बाद अपना स्टांस बदल दिया है। अब उन्होंने 11 तैयारों का कह दिया है। तो आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि पहले जो है वो तारीफों के पुल बांधे गए कि किसी तरह बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आ जाएं, किसी तरह फौज भेजी जाए। अब आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ बढ़ती चली जा रही। डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से ऐसा क्या चाहिए? और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। अब तैयारे जो हैं वो 11 कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, ये आने वाले दिनों में जो है, और ये अता तारड़ खुद बता रहे हैं 11 कर दी, शर्म भी नहीं आती। भाई आप तो बताए ना कि 11 नहीं है, 6 है, 7 है। 6 तैयारे थे ना पहले तो, अब ये डबल हो रहे हैं, 11 कर दिए, ये थोड़े दिनों में दर्जन हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा लगता है मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान का। अगर ये तादाद ऐसी ही बढ़ती रही तो कुछ अरसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हाफ सेंचुरी कर देनी है इंडियन तैयारों की, और फिर एक दिन पता चलेगा कि इंडिया का कोई भी तैयारा अपने हैंगर में नहीं है, सारे पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। तो पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के तैयारे तबाह किए हैं, लेकिन ऐसे तो ना करें आप। अब तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पता नहीं कौन सा काम डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया, भी ईरान के ऊपर भी इन्होंने अटैक करना है। जिस तरीके से मैच जीत गया था पाकिस्तान, आपको पता है डीसी कोलंबो वाला मैच पाकिस्तान जीत गया था। हाँ, वो तो पाकिस्तानी जीता था। वो एआई से लोगों ने मतलब दिखा दिया कि जैसे इंडिया जीता। हाँ, वो तो एआई से कर दिया कि भारत जीत गया। हाँ, एक सबूत नहीं दे सके और पाकिस्तानी कहते हैं कि 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए। बस वैसे सर एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने शुरू में क्लेम कितना किया था? 4 का किया था। और पहले तो 4 कहा था। पहले नहीं, तो पहले पार्लियामेंट शायद में 3 लोगों का ने कहा था, फिर 4 कहा था इन लोगों ने, फिर 4 3 से स्टार्ट हुए, 3 से हाँ। स्टार्ट हुए, 4 पहुंचे, फिर उसके बाद 6 पहुंचे, ठीक है। और 8, अब 9 तक अच्छा, पहुंच गए। ट्रंप ने एक बात पाकिस्तानियों को, जाहिलों को पता होना चाहिए कि ट्रंप ने कभी इंडिया का नाम नहीं लिया भाई अभी तक इंडिया का 11 नाम तैयारों में। कभी नहीं लिया, बिल्कुल। और इंडिया का बिल्कुल। जो क्लेम है 5 तो इंडिया ने ऐसे कहा है कि हमने हवा में गिराए हैं। बाकी ऐसे जो डिफेंस बड़े बड़े एनालिस्ट डीसी, उन सब ने दावा किया है कि 18 से 19 तैयारे पाकिस्तान के तबाह हुए हैं। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो और देखना धीरे धीरे करके ट्रम्प वही 18 तक पहुंचेगा। लास्ट में जाके बोलेगा कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी जहाज हैं। मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रम्प क्या कहता है। हमें पता है हमारी फौज ने क्या किया है। हमें पाकिस्तानियों की तरह कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है किसी और मुल्क से कि हाँ कितने तैयारे गिरे और कितने गिराए। यस, लेकिन भाई मैंने वो वीडियो देखा डीसी कटरा शरीफ वाला यार, जिसमें कंधे पे हाथ रखे, ये छोटे भाई इधर इधर ऐसे खींचा अपनी तरफ। हाँ, और उसका भी यार मुंह बन गया था कटोरा शरीफ का भी अजीब सा।
हाँ पहले यार क्या कर, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ये कटोरा शरीफ ना, ये मतलब यार उंगलियां बड़ा चलाता है यार, कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे। लेकिन यार गौरव भाई, लेकिन एक बात जरूर हो गई, हम 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिखा रहे थे भाई लोगों को, जिसमें बता रहे थे कि कटोरा सिर्फ जा रहा है अमेरिका, लेकिन ये अमेरिका से ये बोलेगा कि प्लीज अनाउंसमेंट हो, उसमें पाकिस्तान का नाम मत लेना। याद है ना आपको सर, कल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया, लेकिन ये तो मानना जरूर भेजेंगे, फोर्स जरूर भेजेंगे। यार एक बात बताओ, पैसे देने के मामले में पाकिस्तान का नाम नहीं आया, फौज भेजने में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, तो पाकिस्तान कर क्या रहा है वहां पे, करने क्या गया इसलिए गया फिर वहां पे। ओके, ये सब चलो अब चलते हैं गौरव भाई मियां साहब की तरफ, भाई लोगों का एक और बार एंटरटेन कराते हैं, बगैर मियां साहब के तो हमारा क्लिप चलता ही अधूरा रहता है भाई। चलो बात तो सही है, चलिए सर। बड़ा अच्छा खेले, जिम्बाब्वे ने मैच जीत भी लिया और बड़ी आसानी से जीत लिया, और उसने अपने पूल में शायद कोई मैच हारा भी नहीं है। तो हम अब हमें कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया से दोबारा तो नहीं खेलना पड़ जाएगा, कुछ चांस बन रहे हैं? देखिए चांस बन रहा है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अगले मरहले में अपने मैचेस जीतना होंगे कि नॉकआउट स्टेजेस पर अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, फाइनल में, और हम सब की पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको अच्छे अंदाज में अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन को ख़त्म करे, सेमीफाइनल फाइनल तक जाए, फाइनल भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान आए, चाहते तो यही हैं। और दूसरा मैच भी भारत से बन सकता है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतना होंगे। आफर साहब, इसमें मैं दोबारा आपसे सवाल करूंगा, लेकिन जो इंडिया की बात जहां तक की जाती है और हम ये कहते हैं कि शायद इंडिया के साथ हमारा दोबारा मैच पड़ जाए, लेकिन इंडिया को जो खास फेवर दी जा रही है, उसके वेन्यू जो है वो उसकी मर्जी के चुने जा रहे हैं और खास तौर पर उनको फेवर की जा रही है, तो ये तो एक इंडियन फेवरेट आईसीसी की एक पॉलिसी है। भैया साहब, ये पाकिस्तान भी फेवरेट है इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान को भी श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं, ज्यादा मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलने हैं, और पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है, उसके तहत पाकिस्तान को भी वहीं पर मिल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को यूएई में मिले थे ज्यादा मैचेस, तो पाकिस्तान को अपने मैचेस जीतने चाहिए ना। पाकिस्तान को भी फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का आउटपुट वो नहीं है, परफॉर्मेंस वो नहीं है जो कि दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आप आसानी के साथ जीत सकें। उस किस्म का खेल दिखाई नहीं देता। हम तो हॉलैंड के खिलाफ फहीम अशरफ का एक ड्रॉप कैच हुआ और उनको मौका मिला, उन्होंने छक्के लगा दिए 3-4 और पाकिस्तान वहां से मैच जीत गया। हम तो हॉलैंड के खिलाफ भी बहुत मुश्किल जीतते हैं। आप साहब ये फरमाइए, आपने कहा है कि इनकॉम्पिटेंस, क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं वो कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंसीज हैं या इनकॉम्पिटेंट्स हैं जिन्हें प्रमोट करके हमने इतनी बड़ी बदनामी खरीद ली है, और आज सारी कौम कह रही है कि यार हमने जंग तो जीत ली इंडिया से, पर कितने मैच दोबारा ना हो जाए, तो ये कैफियत हो गई है। तो वो कौन से इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें इंक्लूड करके प्रमोट करके एक नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान किया गया? जंग वालों ने तो तैयारी की थी ना, और फिर जब मौका आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो तैयारी में थे और हर लिहाज से तैयार थे। जब आप यहाँ पर बहुत यार मतलब वही तैयारी थी सेम जो खिलाड़ियों की बाद में तुम्हारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी गई सरकंडर वाली, सेम तैयारी दोनों की। जैसे अभी तुम लोगों की फटी हुई है ना कि कह रहे हो खुदा ना खास्ता कहीं भारत दोबारा मुकाबला मत हो जाए, वैसे ही तुम्हारी पाकिस्तानी फौज भी कहती है खुदा ना खास्ता कहीं दोबारा जंग ना हो जाए। पूरी पाकिस्तानी फौज नहीं, पूरी कौम कह रही है, पूरी कौम कह रही है। तुम्हारे तो एनालिस्ट आगे डेली बोलते हैं कि भैया मार्च के महीने में पक्का नहीं, अप्रैल के महीने में पक्का, मई के महीने में पक्का इंडिया हमला करेगा, हर महीने में इंडिया हमला करेगा। उसके आगे ये भी लगाते हैं सर, खुदा ना करे कि भारत हमला करे उसके आगे ये भी लगाते हैं हाँ, खुदा ना खास्ता। तो फटी हुई है कितनी, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है जो दिखाया है भारत ने इस बार ना। वीडियो तुमने खुद ही बना के भेजे थे, हम बनाने नहीं गए थे वहां पे। बढ़िया है, बढ़िया, ऐसे ही रहो, ऐसे ही अपने क्या कहते हैं उसको, डिल्यूजन में रहो। तैयारी की बात करते हैं तो ये किस किस्म की तैयारी है कि आप वर्ल्ड कप में जाते हैं और अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को बाहर बिठा देते हैं। अगर वो बेहतरीन नहीं था तो लेकर क्यों गए? आपने इनकॉम्पिटेंस का जिक्र किया, माइक हैसन से बड़ा इनकॉम्पिटेंट कौन होगा जो जिसकी वहां पर जगह ही नहीं बनती है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी कि 3 विकेटें ली सलमान मिर्जा ने पहले मैच में, और उसके बाद अभी तक वो बाहर बैठा हुआ है। कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए। चलिए हाफिज साहब, हम वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप जो इटसेल्फ वो एक इवेंट है, उस पर जो है बड़ी तनकीद हो रही है कि वहां पर जो है कैचेस छोड़े जा रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा तादाद में जुआ जो है वो खेला जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो है वो बुकिये जो है बड़े एक्टिव हो चुके हैं, और इसमें इतनी तनकीद आगे बढ़ चुकी है
कि वर्ल्ड कप जो है T20 उसकी क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल उठ रहा है। देखिए बात यह कि क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है मियां साहब, वो तो अपनी जगह पर कायम है, क्योंकि ये दुनिया क्रिकेट के आप देखेंगे मुख्तलिफ ममालिक यहाँ पर खेल रहे हैं, तमाम बड़े ममालिक भी खेल रहे हैं, फिर एसोसिएट कंट्रीज भी आ रही है और एसोसिएट कंट्रीज ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। तो क्रेडिबिलिटी का जहां तक ताल्लुक है मेरा ख्याल है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है, कायम है, उसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। जिन चीजों का आपने हवाला दिया है ये दुनिया में एक हकीकत है और ये चलती रहती हैं, और आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट वहां पर मौजूद होता है, पहुंच जाती है। इसमें तो छापों छुपों की बात हो रही है। गोदी मीडिया खुद खबरें दे रहा है कि वहां के खिलाड़ियों के घरों पर छापे जो है वो पड़ रहे हैं, और इस हवाले से बहुत सा वहां तनकीद भी हो रही है। और वो मीडिया जो कि खबरों को छुपाता है वो खबर दे रहा है कि इंडिया के अंदर जो है बहुत से बड़े तादाद में छापे जो है पड़ रहे हैं। अरे कहाँ गायब हो गए छापे? तुम्हारे घर पे भी छापा पड़ गया क्या? यहीं पे हो? नहीं 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 नहीं, लेकिन मियां साहब ने ना इस वीडियो में सर 2 बार साजिश करने का सर प्रयास करा है, लेकिन दोनों बार सर सामने वाले ने एक बार तो काटा साजिश को, दोबारा साजिश को काटा, है ना। मियां साहब सोच रहे थे कि हाँ में हाँ मिला दे कि क्रेडिबिलिटी खत्म मतलब हो गई है। नहीं, हाँ ये पहली बार नहीं हुआ सर, पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है मियां साहब के साथ में। मियां साहब हमेशा इंडियन मीडिया के ऊपर डाल देते कि इंडियन मीडिया ये खबर दे रहा है, सामने वाला काउंटर कर देता है। क्या, लेकिन मियां साहब अरे को नहीं, मानिए ऐसा कुछ नहीं भाई, है। ये तरीका लेकिन मेरे को बढ़िया लगा। इसी सी बात पे यार हम भी कुछ डाल हाँ, देते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे यार, क्या बोलते हो? कुछ डालो यार जल्दी से, सोचो साजिश अम, फटाफट करो। चलो सोच के लाएंगे सर, ऐसे थोड़ी ना यार तुरंत में तो। मैं बताता हूँ सर, मुझे सर खबर मिली है, मेरे जराये ने बताया है सर, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मुझे खबर मिली है। बार बार पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जब ट्रंप से मिलने कटोरा शरीफ गया सर, तो एक प्राइवेट मीटिंग भी हुई है सर उनकी आपस में। प्राइवेट मीटिंग होने के बाद सर जब कटोरा शरीफ बाहर निकला है, तो पाकिस्तानी पीएम प्रधानमंत्री जो है बाहर निकलते से लड़खड़ाते हुए निकले हैं, माथे पे सर पसीना भी था, लड़खड़ा भी रहे थे। अंदर क्या हुआ है सर नहीं पता, बट चीखें भी निकल रही थी, ऐसी खबरें आ रही है। हाँ, अच्छा ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी मीडिया मीडिया खबर खबर दे दे रहा रहा है। है। ओके ओके, हाँ फिर तो सर सही होगी, फिर जब पाकिस्तानी मीडिया खुद खबर दे रहा है तो सही होगी। सही होगी मैं काउंटर नहीं करूंगा, मैं काउंटर नहीं करूंगा जैसे मियां साहब के हाँ, प्रोग्राम में कोई ओके भाई लोग, तो ये थे हमारे आज के वीडियो। आप सभी के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरु भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।